नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा को पर्यटक क्षेत्र बनाने के लिए उद्योग और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा लगातार लगे हुए हैं। आज इसी क्रम में वो दरभंगा पहुंचे। दरभंगा के दरभंगा क्लब में आज उन्होंने विधिवत शिलान्यास किया कर्नाट मिथिला भवन का, जिसमें कर्नाट वंश के बारे में बताया जाएगा। उसकी गैलरी होगी, फ़ोटोज़ होंगे। इसके अलावा तमाम बातें उसमें लिखी होंगी कि कैसे कर्नाट वंश उस समय 1098 में पूरे देश में एक साम्राज्य था कर्नाट वंश का, जिसे लोग भूल गए हैं। आर्ट गैलरी होगी, उसके बाद वहाँ रंगमंच होगा, बड़ा हॉल होगा। इन तमाम बातों को लेकर के आज दरभंगा पहुँचे थे पर्यटन और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं, उद्घाटन में नगर विधायक संजय सरावगी थे। इसके अलावा भाजपा के जिलाध्यक्ष एवं अन्य लोग मौजूद थे। चलिए दिखाते हैं कि दरभंगा क्लब के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा इस क्षेत्र को विकसित करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। आदरणीय संजय सरावगी जी, दरभंगा जिला विश्वश्री के उपाध्यक्ष जीवन सहनी जी, दरभंगा क्लब के सेक्रेटरी जितेंद्र जी, गणेश जी, बियाडा के डीजीएम राजीव जी और क्लब से जुड़े हुए तमाम क्लब के सदस्य और सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, पार्टी के पदाधिकारी, एनडीए के साथी एवं आप सब वैसे लोग जिनकी रुचि दरभंगा क्लब में है और आप सब यहाँ आए, हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ है कहने के लिए और लेकिन समय भी कम है। मुझको लगता है कि लगभग लोकसभा चुनाव के बाद 7 महीने का कार्यकाल मेरा हुआ है और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, उस कड़ी में जिस उद्देश्य के साथ हम काम कर रहे हैं और 2 बड़ी जवाबदेही उद्योग विभाग की और पर्यटन विभाग की मुझे मिली है, तो लगातार अब कोशिश करते आ रहे हैं कि कुछ बेहतर करें। और बहुत सारे प्रश्न भी सोशल मीडिया पर युवाओं के माध्यम से आते रहते हैं। अगर आप उद्योग और पर्यटन को व्यापक रूप से देखेंगे तो बिहार के सभी हिस्सों में समान रूप से काम किए जा रहे हैं। एक दौर ऐसा भी था जब क्षेत्रीय असंतुलन, जिसको रीजनल इम्बैलेंस कहा करते थे, वो भी एक दौर था। एक दौर वो भी था जब बिहार विभिन्न नीतियों के कारण बिहार ने बहुत नुकसान सहा, लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी राज्यों को बराबर का मौका भी मिल रहा है और सभी राज्य अपनी नीति बना रहे हैं और नीति ऐसी बना रहे हैं कि वो निवेशकों को आकर्षित कर सके। उद्योग विभाग और पर्यटन विभाग दोनों विभाग ऐसा है जिसमें निवेश की असीम संभावनाएं हैं और जब निवेश बढ़ता है तो वो रोजगार के अवसर को लेके आता है। आप अवगत होंगे कि 1 माह पूर्व ही जो बिहार में इन्वेस्ट बिहार का कार्यक्रम हुआ था, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024, 1,81,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव और उसके MOU हस्ताक्षरित हुए और ये बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 1,81,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव बिहार को प्राप्त हुए। विभिन्न क्षेत्रों के हैं, राज्य के विभिन्न जिलों के लिए ये प्रस्ताव आए हैं। साथ ही साथ जो हमारा औद्योगिक क्षेत्र है, क्योंकि बियाडा के द्वारा जो लैंड बैंक दिया जाता है, जिसपे कोई उद्यमी अपना कोई फैक्ट्री, कोई यूनिट वो लगाते हैं, तो वो भूमि भी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। तो अब राज्य सरकार के मंत्रिपरिषद के फैसले के बाद राज्य के 31 जिलों में जहां हमारा इंडस्ट्रियल एरिया था, उसके विस्तार पर हम काम कर रहे हैं और 7 जिले जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया नहीं था, वहां पर हम उन जिलों में इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना भी कर रहे हैं। प्राय जो भारत सरकार ने स्वीकृत किया है और 1700 एकड़ भूमि भी हम लोगों ने अधिग्रहण किया है। और दरभंगा का जो कनेक्टिविटी आमस दरभंगा एक्सप्रेस हाईवे से होने जा रहा है, तो दरभंगा और गया की भी दूरी नहीं रहेगी। मतलब आप दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार की भी कनेक्टिविटी ऐसी हो जाएगी कि वो जो औद्योगिक क्षेत्र विकास होगा, औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा, वो सिर्फ गया का नहीं होगा बल्कि पूरे बिहार का होगा। तो बिहार में अभी तक लगभग 12,000 एकड़ के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के, जो धीरे धीरे हम करते जा रहे हैं। सीतामढ़ी में हम लोगों ने किया, जिसमें कैबिनेट से स्वीकृति भी मिल गई। अभी वैशाली में भी हम लोगों ने किया
उसी तरह भी जैसे माननीय मुख्यमंत्री आए थे अभी मधुबनी प्रगति यात्रा में, तो मधुबनी के लिए भी उन्होंने कुछ औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा वो करके गए हैं। पर्यटकीय दृष्टिकोण से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा, माननीय विधायक जी साथ में थे, कुशेश्वर स्थान के व्यापक विकास की बात उन्होंने रखी, उसकी वो घोषणा उन्होंने किया है, जिसमें पर्यटन विभाग बहुत बड़े पैमाने पर कार्य योजना बना रहा है। और हमारे यहाँ, क्योंकि पूरे बिहार में और विशेष तौर से मिथिला क्षेत्र में हमारी जो समृद्धि, जो हमारा जो मतलब बहुत ही आप कह सकते हैं हमारी संस्कृति बहुत समृद्ध रही है, और ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जिनको हम पर्यटकीय दृष्टिकोण से आगे हम बढ़ा सकते हैं। एक उदाहरण अभी माननीय संजय सरावगी जी ने दिया कि जो दरभंगा किला है उसके लिए भी पर्यटन विभाग लगातार प्रयासरत है, और एक कार्य योजना हमने बना के भी रखा हुआ है कि जैसे ही संस्कृत विश्वविद्यालय के वीसी का एनओसी हमें मिल जाएगा तो उस पर लाइट एंड साउंड के कार्यक्रम के साथ, जहां पर हम दरभंगा महाराज के इतिहास के साथ साथ पूरे मिथिला की संस्कृति, मिथिला के इतिहास को हम दिखाएंगे। साथ ही जो भवन है उस भवन पर आप देखेंगे कि बहुत राज्यों में फसाड लाइट दिखता है आपको कि बहुत ही अलग तरह की रोशनी रहती है जो इस तरह के भवनों को और आकर्षित करता है। उस पर भी हम काम कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसी कार्य योजना पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं जहां पर्यटकों की आने की संख्या भी बढ़े, और जो पर्यटक आते हैं उनको हम बेहतर सुविधा भी दें। उसी कड़ी में आज दरभंगा क्लब में जिसकी शिलान्यास हम लोग आज यहाँ पर कर रहे हैं, काम भी इसको अवार्ड हो चुका है। आने वाले कुछ ही दिनों में यह कार्य भी प्रारंभ होगा, और सचिव जितेंद्र जी ने जो कुछ सुझाव दिए हैं, कुछ कार्य योजना और पहले से बनी हुई है जैसा इन्होंने बताया है, उसको भी हम देखेंगे कि पर्यटन विभाग के माध्यम से जो काम है और कैसे पर्यटन विभाग के कार्यों की सूची में हम इसको शामिल करें। और आने वाले समय में हम क्लब से भी उम्मीद करेंगे कि पर्यटन विभाग के द्वारा राशि खर्च हो रही है, तो हमारे दरभंगा में जो पर्यटक आ रहे हैं उनको भी कुछ सुविधाओं का आप एक्सेस उनको आप देंगे, नहीं तभी पर्यटन विभाग की राशि खर्च करेगा, नहीं तो ये आपकी भी जवाबदेही है, नहीं तो पर्यटन विभाग राशि क्यों खर्च करेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा उद्देश्य है कि पर्यटकों को बेहतर हम सुविधा प्रदान करें, बेटर फैसिलिटीज़ क्रिएट करें, और आपकी जो भौगोलिक स्थिति है, जितना स्पेस आपके पास उपलब्ध है, मुझको लगता है बहुत संभावनाएं हैं, और आप ना सिर्फ पर्यटन विभाग के साथ मिलके बल्कि राज्य सरकार के अन्य विभागों के साथ भी आप समन्वय करके इस क्लब को आप बेहतर कर सकते हैं, क्लब के एफिलिएशन को आप और बेहतर बना सकते हैं, जो आप निश्चित रूप से आप लोग काम कर रहे होंगे। पुनः आपके बीच में आने का मौका मिलेगा, इतना ही आपको भरोसा दिलाएंगे कि आने वाले समय में रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार की भी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, और बिहार के युवाओं को उचित अवसर मिले। हमारी नीतियाँ ऐसी हैं, चाहे उद्योग की नीति हो, नई नीतियों पर हम काम कर रहे हैं, नई नई नीति भी हम बना रहे हैं, चाहे वो टेक्सटाइल से जुड़ा हो या बायोफ्यूल से जुड़ा हो। पर्यटन नीति हमारी बहुत आकर्षक है, कोई निवेशक चाहेंगे तो वो पर्यटन नीति के माध्यम से लाभ लेके वो नए होटल्स बना सकते हैं, रिजॉर्ट बना सकते हैं, और हम विभाग के माध्यम से बेसाइड एमिनिटी भी डेवलप करने जा रहे हैं कि जहाँ भी हमें ज़मीन उपलब्ध होगी तो हम बेहतर सुविधा हम दे सकें। उद्योग विभाग के भी स्तर पर कुछ आने वाले समय में, आज मैं उसका जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि मेरी आदत है जब हम कार्य को पूरा कर देते हैं उसके बाद हम उसकी चर्चा करते हैं। उद्योग विभाग के भी माध्यम से आने वाले कुछ ही दिनों में दरभंगा को बहुत बड़ी चीज़ हम लोग देने जा रहे हैं, जो आने वाले समय में आप सबकी इच्छा भी रही है। क्या हम देने जा रहे हैं, क्या वो होगा, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि दरभंगा में वो भले वो उद्योग विभाग के माध्यम से आएगा, लेकिन वो दरभंगा का आने वाले समय में प्रमुख आकर्षण का केंद्र भी बनेगा। उद्योग विभाग के माध्यम से, पर्यटन विभाग के माध्यम से, दोनों विभागों के माध्यम से दरभंगा आने वाले समय में और इसकी ख्याति हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दरभंगा पूर्व से स्थापित है। बेटर फैसिलिटीज़ दें कि निवेशक भी इधर आकर्षित हो और पर्यटक भी दरभंगा की ओर आए, मिथिला क्षेत्र में आए। बहुत बहुत धन्यवाद सचिव महोदय का, और आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि पर्यटन विभाग के माध्यम से कुछ और जो संभव होगा इस क्लब के बेहतरी के लिए हम लोग करेंगे। और पुनः मैं धन्यवाद दूंगा संजय सरावगी जी का भी, कि जिस हिसाब से दरभंगा के प्रति वो लगे रहते हैं। कुछ दिन पहले हम लोगों ने चर्चा जो उसका भी प्रपोजल है, लेकिन आपने इसके लिए चिंता प्रकट की है, और जितेंद्र जी ने जो मांग रखी है स्विमिंग पूल की, तो स्विमिंग पूल इसमें हो जाए, जगह है, तो मंत्री जी से बिना मांगे ही सब कुछ मिलता है।
इसलिए मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मंत्री जी पटना जाके जरूर चिंता करेंगे। और आते माते जा सुनिए मेरी बात पहले खत्म हो जाने दीजिए। माननीय मंत्री जी ने मुझे सीधे एक पत्र दिखाया। मैं एक बार मिला था माननीय मंत्री जी से कि धुनार इंडस्ट्री स्टेट का हालत, धुनार इंडस्ट्री स्टेट नहीं, धर्मपुर इंडस्ट्री स्टेट का हालत बहुत खराब है। वो आते माते मुझे एक पत्र जो लगभग